आप सब देख रहे हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 4 जो बड़े राज्य हैं, यहाँ पर बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो रहा है। खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी सब कई मर्तबा राजस्थान में आ चुके हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पिछले 25-30 साल से हो रहा है, बार बार एक सरकार बनती है फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, लेकिन इस बार लोग मन बना चुके हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। वो इसलिए बनने जा रही है क्योंकि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और भाजपा ने पिछले 4.25 साल में एक निष्क्रिय विपक्ष का काम किया और 5 साल तक जनता की जो आवाज बनने का काम करना चाहिए था विपक्ष को करने में बिल्कुल पूरी तरह नाकाम रही है। यही कारण है कि आज लोग भाजपा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। केंद्र की सरकार को लगभग 9.5 साल हो गए और हमारे प्रदेश को कोई विशेष पैकेज, कोई राहत, कोई बजटरी सपोर्ट, कोई योजना, कुछ नहीं। सिर्फ घोषणा करके यहाँ प्रधानमंत्री जी आदि आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। लेकिन चुनाव में आज लोग समझदार हो गए हैं। 10 साल की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है और मैं ऐसा मानता हूं कि कार्यकर्ता एकजुट से लग गए हैं। बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो हमारी पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे एक बार, तो दोबारा पुनरावृत्ति ना हो इस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं और 18 में हम लोग बहुमत पे आए, 21 से 100 पर आए थे। आज हम सबका दायित्व बनता है कि हम पुनः दोबारा मिलकर काम करें और आज देश की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी की इन राज्यों में सरकार बने। इन राज्यों में हम कामयाब होंगे तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा इंडिया जो अलायंस है वो कामयाब हो सकेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक हमारे साथ है, नौजवानों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग भाजपा कोई प्रचार कर ले लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा, आपको यहाँ पर एक घेरने की रणनीति ताकि आप बाहर नहीं निकल सकें, या क्या आपको राजनीति में दूसरी पार्टी क्या करती है नहीं करती अपने बस की बात नहीं है। हम तो पब्लिक के बीच में रहे, काम किया, उसका परिणाम 3 तारीख को मिल जाएगा। अब वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, वो भाजपा की अंदरूनी राजनीति का मसला, हमारा मसला नहीं है। हम तो अपने मैनिफेस्टो के आधार पर हमने काम किया, परफॉर्म किया, लोगों ने काम को पसंद किया और जैसा मैं कह रहा हूँ कि 3-4 राज्यों में कांग्रेस की हवा बन गई है, बनने जाने बन गई है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तमाम जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और हकीकत यह है बीजेपी ने जो वादे की, 3 किसान के कानून बनाने के खिलाफ बनाए, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए, अर्थव्यवस्था की चौपट कर दी, महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान आज दर दर भटक रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को लोग देख रहे हैं। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति करना, हमेशा मजहब की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये उनका इकलौता पैतरा रह गया है। डेवलपमेंटल इशू सबको साथ लेकर चलना और सही मायने में प्रगति हो, जो खाई आज बन गई अमीर गरीब की, वो चिंता का विषय है, लोग समझ रहे हैं। इसलिए ये जो अच्छे दिन के वादे किए गए थे, सब लोग उसका जवाब मांग रहे हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन बाकी राज्यों में भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ऐसा है, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके स्टेटमेंट्स पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है और जो रिएक्शन देना है वो जनता देगी 25 तारीख को। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर सबको साथ लेकर चलें और जो माहौल सबको साथ लेकर चलने का बनाया है, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा एक जनता में एक मैसेज भी मैं समझता हूँ गया है। बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो डेवलपमेंट पर, खाद, बीज, बिजली, पानी, स्कूल, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा, इन पे चर्चा नहीं करते। वो तो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, मंदिर, मस्जिद, दरगाह और इन बातों में लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। हमने जनता से संबंध जो बनाए हैं, इस क्षेत्र के लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट किया है और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हार जीत जनता तय करती है, लेकिन जो माहौल है, जो फीडबैक है, मैं पूरे प्रदेश में दौरा किया है, मैं बाकी राज्यों में जाऊंगा, लेकिन लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की रिपीट हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्राएं निकाली उसमें कोई खास जनसमर्थन नहीं मिला उनको, उसमें ना तो जन आक्रोश में ना तो जनता थी ना आक्रोश था, तो ये तो उनका बस रथ पर चढ़कर और फोटो खिंचवाने का मामला था। पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव जनरल लोकसभा की सर आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। अभी तो चुनाव विधानसभा के हैं, पहले यहाँ हम जीत कर सरकार बना लें, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी मैं समझता हूँ धीरे धीरे माहौल बदल गया है और पूरे
देश में कांग्रेस का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। हमने सरकार हिमाचल में बनाई है, कर्नाटक में बनाई है, अब इन 4-5 राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। रेल एक बड़ा मुद्दा है, टॉप सरकार बनती है, टॉप रेल मिलेगी सर। भाई देखो, ये जो मुद्दा है ना, ये आज का नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय योजना को लागू कर पारित कर सब कुछ हमने काम किया। लेकिन आप जानते हो कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, कुछ विषय सिर्फ केंद्र सरकार के होते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, रेलवे से भारत सरकार के होते हैं। फिर भी हमने कहा कि भाई हमसे जो सहयोग हम करने को तैयार हैं, लेकिन इतने साल हो गए उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उस बात का मुझे भी खेद है, लेकिन अंततः ये जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी सरकार बनने के समय। अब सरकार को 10 साल हो गए और 25 सांसद बीजेपी के लोकसभा की जीत के 2 बार। क्या योजना लेकर आए, क्या विशेष पैकेज दिया, कोई दर्जा दिया, कोई बड़ी परियोजना लेकर आए हैं? मुझे लगता नहीं कि केंद्र सरकार राजस्थान को सही मायने में दे रही है। वो कहीं ना कहीं प्रेजुडिस्ड है। मुझे लगता है सरकार कांग्रेस की रही है तो उन्होंने यहाँ पर जनता को भी बेरुखी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बीजेपी का आपको समझ में आ रहा है सर? भाई वो सांसदों को उतारे, मंत्रियों को उतारे, मुख्यमंत्री को उतारे, जनता तो वोट तो जनता ही देती है ना। अब वो सारे सांसद जो बेचारे हैं वो आधे मन से प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यही हाल है, राजस्थान में यही हाल है, तो जबरदस्ती उनके गले में एमएलए का फेटा डाल दिया गया है। कोई खुश नहीं है इस बात से, लेकिन उनकी पार्टी का दूरी मामला है। मैं तो जानता हूं कि पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ जनता का चुनाव है। जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है, ना सिर्फ मेरे क्षेत्र में लेकिन प्रदेश भर में। बीजेपी के कार्यप्रणाली लोग देख चुके हैं, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस देख चुके हैं, भाजपा राजस्थान में विपक्ष में क्या किया क्या नहीं किया वो भी देख चुके हैं। जो बिखराव है और जो एक सत्ता में आने की जो वो ललायत है वो जनता देख रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी राजस्थान। पायलट साहब, चूंकि ईडी का भी प्रवेश हो चुका है, चुनाव के दौरान काफी कार्रवाई हो रही है। बीजेपी कह रही है कि यदि भ्रष्टाचार नहीं है तो डरने की बात नहीं है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि ये सब कार्रवाई जो है चुनाव के मतदान से ठीक पहले क्यों आ रही है? 5 साल से किसी ने कोई कार्रवाई करी नहीं और इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और जानता है। बहरहाल वो केंद्र सरकार में है, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक इस बात को जान रही है कि जो चुनाव की हार की डर की वजह से इस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ। पायलट साहब, एक दूसरा सवाल बड़ा ये था कि बीजेपी ने अब तक टोंक में, सरदारपुरा में और जो प्रमुख जगह है जहाँ पर बड़े कैंडिडेट उतरे कांग्रेस के, वहाँ पर अब तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। कारण क्या लगता है आपको? ये तो सवाल आप उनसे पूछिए। मैं तो अपना नामांकन मैंने भर दिया। अब जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनसे सामने चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन है, जो निर्णय जनता करेगी उस स्वीकार होगा। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि कांग्रेस ने भी नहीं किया। किस तरह देखते हैं आप इसको? इसमें देखने की बात क्या हो, तो उनका निर्णय बीजेपी का। हमारी पार्टी ने कभी ऐसा ट्रेडिशन भी नहीं रही है। हर स्टेट में हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और जीतने के बाद विधायक सब बैठते हैं, जीते हुए विधायक बहुमत के साथ, फिर नेतृत्व दिल्ली का तय करता है कि किसको आगे करना है। पायलट साहब, अभी आपने कहा कि बीजेपी में काफ़ी फूट है, अलग अलग धड़े बने हुए हैं, लेकिन सियासी चर्चों में ये भी चलता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है उनके बीच में मतभेद खत्म हो गया, लेकिन मनभेद अभी भी है। ये पता नहीं आप कैसे कह सकते हो? आपने किसके मन में झांक के देख लिया? हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सामूहिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे पार्टी को दोबारा बहुमत में लेकर आएँ। जो हमारी पिछली बार हार हुई थी, जो हम 21 पे रह गए थे, कभी 50 पे रह जाते हैं, उस पार्टी को तोड़ने के लिए मिलकर हम लोग काम करेंगे तभी संभव होगा ना। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोलते हैं, तो उनको तो ये बोलना चाहिए हमारा 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन है। वो तो सिर्फ धार्मिक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों को लेकर सामने आते हैं। परफॉर्मेंस और युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया होता तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते, तो मैं इस बात को मानता हूं। एक लास्ट सवाल है मेरा पायलट साहब, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए, आप पीसीसी चीफ थे, उस दौरान अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जितने भी गुजर कैंडिडेट थे उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। वापस से चुनाव 5 साल बाद हो रहा है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में हर समाज के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, बिरादरी के 8 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ किसी एक कास्ट, एक धर्म, एक जाति समुदाय की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। पार्टी की विचारधारा होती है और 2 संगठन है और जनता को तय करना है कौन सा संगठन बेहतर है। पिछली बार हमने मेहनत कर पार्टी को इस लायक बनाया कि सरकार हम लोग बनाने में कामयाब हुए। दोबारा हमारी वो कोशिश है। तो बीजेपी के तो आरोप लगाते रहेंगे, तो आप वो भाषा क्यों बोल रहे हो? आपको तो बोलना चाहिए कि 3 तारीख को परिणाम क्या आएगा, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लेकिन मैं पायलट साहब, मेरा सवाल अधूरा रह गया, पूरा नहीं करने दिया आपने। सवाल ये था कि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद फिर जिस प्रकार से 5 साल तक मतभेद चलते रहे, खड़गे जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं। आप अभी पीछे खड़े हो लग रहा है मेरे को। आप भी आगे की तरफ देखो, क्योंकि
जो भी निर्णय लेना है वो सही समय पे पार्टी लेगी। पहले हम बहुमत लेकर आए, जीत जाएं, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी पार्टी का काम है।